बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपना एहतजाज खत्म किया और खत्म करके जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो वापस चले गए और उन्होंने कहा जी आज के लिए बस इतना ही, फिर हम वापस आएंगे। अब तहरीके इंसाफ के इस डिसीजन को या अली अमीन गंडापुर के इस डिसीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, तनकीद कर रहे हैं बहुत सारे तहरीके इंसाफ के अपने लोग भी, और बहरहाल बाकी तो लोग हैं ही जो तनकीद कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि यह तनकीद बिला जवाज है, बिला वजह है। बल्कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एहतजाज खत्म करके पत्ता फेंका है, यह नैले पर दहला मारा है और शायद ही इससे बड़ी और बेहतरीन चाल कोई और हो सकती है तहरीके इंसाफ के लिए। और मेरे ख्याल से तहरीके इंसाफ आज पूरी अगर आप खेल को देखें या जो कुछ सुबह से हो रहा था रात तक देखें तो तहरीके इंसाफ आपको विक्टोरियस नजर आती है, तहरीके इंसाफ आपको जीती हुई नजर आती है। तहरीके इंसाफ आज हर जगह से कामयाब हुई है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब का ये डिसीजन जो है वो कितना जो है वो सही है, कितना गलत है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये फैसला बहुत जबरदस्त है और ये बहुत जबरदस्त बल्कि शानदार नहले पे दहला मारा है अली अमीन गंडापुर ने, इसके ऊपर बात करेंगे। ये आज अहम तरीन खबर है, लेकिन चूंकि जब मैंने ये वीडियो शुरू की तो हमारे पास एक खबर ताजा तरीन पहुंची है, वो ये है। पहले उस पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बाद में अली अमीन गंडापुर वाले मामले पे और पीटीआई वाले मामले पे आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली खबर जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और वो ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी, जिनका अता पता ही नहीं था पिछले लंबे अरसे से, अचानक उनके हवाले से बयानात मंजरे आम पर आ चुके हैं। बल्कि कुछ दिनों में आप उनको भी मंजरे आम पर आता हुआ देख लेंगे। साबिका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब, आपको याद है कि उन्होंने यह बयान दिया था कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो करवाया वो करवाया और वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिले हुए थे। अब पता चला है कि जो वही साबिका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब हैं, वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ होने वाले कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हैं। और साबिका कमिश्नर को जनरल फैज के सामने ला बिठाया गया है और साबिका कमिश्नर ने यह गवाही दी है। उन्होंने कहा है जी जो कुछ मैंने किया वो और जो कुछ कहा और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कहने पर की। और क्यों की, ये जरा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए की कि मुझे बताया गया था कि नवंबर 2024 के अंदर मैं यानी कि जनरल फैज हूंगा, यानी जनरल फैज ने मुझे कहा था कि नवंबर 2024 के अंदर मैं सदर पाकिस्तान हूंगा और मैं इमरान खान को जेल से निकलवाऊंगा और फिर इमरान खान को वजीर आजम बनवा दूंगा, ये उन्होंने कहा था। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जरा इस मौजू के ऊपर जरा पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर जरा ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो फैसला लिया है वो कितना जबरदस्त फैसला, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। पहले सुनिए जरा, ये जुल्फ़िकार राहत साहब हैं, साबिका ब्यूरो चीफ, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हुकूमती हल्कों के बहुत करीब हैं और वैसे भी बहुत करीब हैं बहुत सारे हल्कों के। जुल्फ़िकार राहत साहब लिखते हैं कि रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने कोर्ट मार्शल सामना करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ बड़ी गवाही दे दी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा को ट्रायल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के सामने भी ले जाया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात और रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के हारने और नताइज तब्दील करने से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कहने पर की। फैज हमीद ने बताया था कि नवंबर 2024 में वो सदर पाकिस्तान होगा और फिर इमरान खान को जेल से निकालकर वजीर आजम बनवा देगा। सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है। चलें, अब इसके ऊपर मैं क्या ही तनकीद करूं, मैं इस पर कोई तनकीद नहीं करता, लेकिन एक दो सवाल हैं। वो ये कि अगर इमरान खान जेल में होगा तो फैज हमीद साहब इस पीडीएम गवर्नमेंट के होते हुए कैसे सदर बन सकते थे? यानी कि मुझे तो ये बात, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने अगर ये बयान दिया तो मैं तो कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पे बात करता हूँ। वो कैसे लिया गया, किस तरह से लिया गया, मुझे नहीं पता, मैं कोई क्याफा नहीं लगाता, लेकिन ये बयान अगर उन्होंने दिया है तो बड़ा ही बेमानी सा बयान मालूम होता है, क्योंकि इस पीडीएम के गवर्नमेंट के होते हुए कैसे जो है वो जनरल फैज हमीद सदर पाकिस्तान बन सकते थे और एक सदर कैसे निकलवा कर माफ कीजिएगा एक एक कैदी को कैसे निकलवा कर प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो बहरहाल चीज जो सूरत हाल है वो मजीद उलझ गई है और सुलझने की बजाय चीजें मजीद उलझती हुई नजर आ रही हैं। अब आ जाते हैं जरा तहरीके इंसाफ के आज के एहतजाज के ऊपर और अली अमीन गंडापुर के इस फैसले के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए
कि तहरीक इंसाफ ने आज का दिन शानदार और कमाल हिकमत अमली से गुजारा है। हुकूमत की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लोग आ गए। इस तरह से तैयारी उन्होंने नहीं की थी और हमने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें कारकुनान पुलिस को आगे भगा भगा के ले जाते रहे। हर तरह की रुकावट तोड़ दी गई थी और जो पिंडी के अपने इलाके के लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में गलियों के अंदर चले गए थे और वो टोलियों की सूरत में बाहर आते थे, पुलिस पर पथराव करते थे, पुलिस शेलिंग करती थी और वो इसी तरह से ये काम जारी था। यानी कि पूरे पिंडी को आज गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ था और पूरा पिंडी महसूर था। और जिस तरह से लोगों ने बाहर निकलकर हिम्मत दिखाई है, मैं तो हैरान हूं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग, मतलब मैं बजाता खुद हैरान था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग ऑर्गेनिकली कैसे बाहर आ सकते हैं। और फिर जो अली अमीन गंडापुर ने किया माफ कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से आए और जितनी बड़ी तादाद के अंदर अपने साथ लोग लेकर आए और जिस तरह से क्रेने और पूरी सारी मशीनरी लेकर आए और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा से तो वो पहुंच ही चुके थे। फिर यहाँ से उन्हें, वो चूँकि रात हो गई थी, वापस जाना पड़ा। उन्हें लगता है कि एक दो चेक पॉइंट्स, एक दो जो मकामात थे उनको खोलने में ज़्यादा देर लगी, इसलिए वो पिंडी नहीं पहुँच पाए। तो तकरीबन शाम 7:30-8 बजे के करीब ये ऑफिशियली ऐलान हो चुका था कि गंडापुर साहब अब जो है वो वापस जा रहे हैं। अब ज़रा ये फैसले के ऊपर बात कर लेते हैं कि गंडापुर साहब का ये फैसला दुरुस्त था या गलत। देखिए, इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को थकाने का टास्क दिया है अली अमीन गंडापुर को। एक दिन भरपूर एहतजाज करके उसको धरने में कन्वर्ट करने का कोई भी किसी किस्म का टास्क अली अमीन गंडापुर को नहीं दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब की आज की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि एक तो वो बहुत बड़ी तादाद में अवाम पेशावर से लेकर निकल पड़े और दूसरा यहाँ पर जो पिंडी वगैरह और ये इसके साथ मुल्हिका ज़िले हैं, यहाँ से लोग जेन्युइनली बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकल आए। तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को तो ये चाहिए था। तहरीक इंसाफ तो जो एहतजाज कर रही है और ये जो सब कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ इस वजह से है कि मतलब लोगों को मोबिलाइज किया जा सके, एक मोमेंटम बन सके, चीज़ों का इस तरह से हो सके। तो तहरीक इंसाफ तो उसमें शानदार तरीके से कामयाब हुई है। आप मुझे बताएं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इतनी रात होने के बावजूद आ जाते, क्योंकि इन्होंने देखे जिस तरह से शेलिंग की और मुझे पता है कि लियाकत बाग के करीब अंदर कितने लोग इकट्ठे हो चुके थे और ये जब ये शेलिंग कर रहे थे तो वो अगर अली अमीन गंडापुर शहर में दाखिल हो जाते तो ऑब्वियसली तसादुम होना था और चीज़ें इस तरह से होनी थी। वो पूरा वही माहौल बनना था जो एक दफ़ा पहले बना था। तो अगर ऐसा हो जाता तो क्या आपको लगता है कि आज के दिन एहतजाज करके और इसको धरने में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट घर चली जाती? मुझे नहीं लगता है। मुझे और इमरान खान साहब का भी यही ख्याल था कि ये लंबी रेस है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो छोटे छोटे फ़ायदों के लिए छोटे छोटे काम करें। ये लंबी रेस है, आपको थकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक दिन किसी भी तरह से एहतजाज से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट थक सकती है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार फैसला वापस जाने का उन्होंने लिया है। वो आगे आ सकते थे और वो पिछले सारी रुकावटें तोड़कर आ गए थे। वो जो पीछे गए हैं, आप देखें ना कि एक हफ्ते के बाद दोबारा आ जाएंगे। अब जब एक हफ्ते के बाद आएंगे तो ये तो भर अब तक दिना दिन होता चला जाएगा ना, दवादब मस्त कलंदर तक दिना दिन चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट थकेगी इससे और आप देखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग मोबिलाइज होंगे। मिसाल लीजिए, आज अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले और ये एहतजाज धरने में कन्वर्ट हो जाता और वाकई मतलब एक ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है अवाम के ऊपर और काम ख़राब हो जाता, तो मुझे एक सच्ची नीयत से एक बात बताइए, अगली दफ़ा फिर वो 9 मई के बाद जैसी सूरत हाल ना बन जाती, फिर लोग ना निकलते। तो मुझे तो लगता है कि पीटीआई को सेलिब्रेट करना चाहिए आज इस बात पे कि उन्होंने जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले और इमरान खान की कॉल के ऊपर निकले कि लोगों ने डर के और खौफ के बुत तोड़े। आज इस पुरआशूब दौर के अंदर जब सूरत हाल ये है, इस दौर के अंदर लोगों ने जो है वो अपने खौफ के बुत तोड़ दिए। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही एक शानदार और ज़बरदस्त और बड़ा कमाल हिकमत अमली खेली। बाकी जो आज कुछ पुलिस ने किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मिसाल लीजिए, आज इन्होंने कैमरा मैनों को, रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को खुलेआम सीधी सीधी चपेड़े मारी हैं। यानी आप ये देखिए कि रात से ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं और कभी बाजू से पकड़ कर ले जाते हैं और लोगों को वैनों में बिठा रहे हैं। इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर मिला, साफियानों में तुन दो, कोई मसला, खासतौर पर डिजिटल साफियानों तो ज़्यादा तुन दो, अगर कोई नजर आ जाता है चपेड़ा में मार दो, कोई गाल नहीं है। आपको पता है इसके अलावा इन्होंने जियो के रिपोर्टर को और जीएनएन के रिपोर्टर को मेरे ख्याल से इन्हें अच्छी खासी धुलाई की है उनकी। हैदर शराजी को भी मारा है, थप्पड़ मारे माफ कीजिएगा, फुटेज बना रहे थे। लेकिन मैं मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो रिपोर्टर्स हमारी एसोसिएशन है, ना आईजी पंजाब का और ना गवर्नमेंट का बैकआउट करेंगे, ये नहीं करेंगे।
किसी सूरत नहीं करेंगे। हाँ, अली अमीन गंडापुर ने अगर किसी टाउट के बारे में कुछ कह दिया, ठीक है, किसी भोंपू के बारे में कुछ कह दिया, तो इनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि ऊपर से कॉल आ जाएगी करो एहतजाज और बायकॉट करो और साइडलाइन हो। लेकिन जेन्युइनली आज जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, और असल खबरें तो फील्ड रिपोर्टर्स वहाँ से निकलवाते हैं और निकाल के लेके आते हैं बाहर, जैसे समंदर की तह से मोती निकाल कर लेके आते हैं। यकीन कीजिए इतनी इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें, मुझे पता है, मैंने देखा है। तो ये जेन्युइनली जो एक, जिसे आप कहें कि हार्डकोर जर्नलिस्ट है, उसको तो आज चपेड़े पड़वा दिए आपने पुलिस से, लेकिन कोई बायकॉट नहीं होगा, कोई किसी को कुछ नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं होगा, और काम इसी तरह से तक दिना दिन जारी रहेगा। ठीक है, तो मैं हैरान हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है इन तमाम तंजीमों के ऊपर भी, और मुझे अफसोस होता है इनके चैनल मालिकान के ऊपर भी, कि जो किसी एक सहाफ़ी को, जिसका बारे में सब पता है कि कौन किधर से क्या लाइन ले रहा है, अगर वो उसको कुछ कह दिया जाए तो इनकी रूहें तड़प जाती हैं। और जो असल बेचारे रिपोर्टर्स हैं, जो कि बेचारे रिपोर्ट इकट्ठी करके लेके आ रहे होते हैं, खबरें लेके आते होते हैं, उनके साथ ये कुछ हो रहा है। यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल खामोश रहेंगे, और यहाँ पर ये बिल्कुल जो है वो बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो सूरत हाल ये है कि जनाब वाला इस वक्त गड़बड़ाहट ही गड़बड़ाहट है इनके लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है उसके कोई अब बचने के चांस है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो आज दिखाया जज्बा और जिस तरह से लोग निकले हैं, मुझे लगता है कि ये नहले पे डाला। ये आज तो गवर्नमेंट दुआएं कर रही होगी कि ये जितने बड़ी तादाद है ये कहीं पुलिस से भिड़ जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, हमें ऊपर से कुमक पहुंच जाए। अब तो मेरे ख्याल से इतना ये शानदार इकदाम है कि अली अमीन गंडापुर ने हर वक्त इनके सर के ऊपर वो रखी होगी पिस्तौल के, भाई आया जे, फिर में आया जे गौरी, आया जे गौरी। तो मेरे ख्याल से हर हफ्ते आएंगे, इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ होंगी, एक तो लोग मजीद जुड़ते जाएंगे पीटीआई के साथ, और गवर्नमेंट थकती चली जाएगी, और ये लंबी रेस चलनी है, और ये गवर्नमेंट इसी तरह से थकेगी और इसी तरह से इक़्तिदार से जाएगी। तो ये अब तक की खबरें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।